आज के लेक्चर में देखने वाले हैं फंक्शंस ऑफ मनी। तो फंक्शंस ऑफ मनी का पहला पॉइंट है हमारा प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन के टू टाइप्स है, टू पॉइंट्स बताए उन्होंने, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मनी इज टू बी द सर्व एज अ मीडियम ऑफ द एक्सचेंज। मतलब मनी ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसका मीडियम एक्सचेंज है। एनी कमोडिटी कैन बी द परचेज और सेल सोल्ड फॉर मनी, मतलब जिसके बेसिक पर हम कमोडिटी को परचेस एंड सेल्स कर सकते हैं। मतलब परचेस भी, जो भी कमोडिटी है, जो भी गुड्स है हमारी, तो उसको हम परचेस कर सकते हैं। किसके आधार पर, किसके बेसिक पर, तो मनी के बेसिक पर। मतलब कोई किसी के पास गुड्स है, किसी के पास कोई असेट है, किसी के पास कोई भी चीज है, तो हम क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं। और हमारे पास भी कोई भी गुड्स है, जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं। तो किसके बेस पर, तो वह मनी के बेस पर। तो ये हो गया हमारा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकेंड है मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। तो उसका उन्होंने मेजर, मतलब जो भी वैल्यू है तो उसका कैसे मेजर किया जाता है, प्राइस में कैसे मेजर किया जाता है, वो बताया है। द प्राइस इज द वैल्यू ऑफ द कमोडिटी और द सर्विस एक्सप्रेस इन द टर्म्स ऑफ मनी। मतलब जो भी कमोडिटी है, कमोडिटी और सर्विस है, तो सर्विस की प्राइस मनी में मेजर किया जाता है। द मनी इनेबल टू द कंपेयर द प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब पैसे से ही कमोडिटी की प्राइस से कंपेयर किया जाता है। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट currency are use of the express the value of the commodity in the different countries. That is the rupees in India, dollar in USA, pound of UK and in Japan etc. मतलब जो भी सभी कंट्री से सभी कंट्री की कमोडिटी का वैल्यू मेजर किया जाता है। जैसे उन्होंने बताया कि रुपीज इंडिया में है, डॉलर इन यूएस में है, मतलब डॉलर यूएस में यूज करते हैं, पाउंड यूके में यूज करते हैं, येन जापान में यूज करते हैं, तो एक्सेट्रा, मतलब सभी इसमें रुपीज में उसका करेंसी क्या है, अलग अलग है। तो ये जैसे उन्होंने बताया कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल द काइंड्स asset and liability are stated in the terms of money as a unit of account. मतलब all types, मतलब all प्रकार के इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, असेट है, लाइबिलिटी है, ये सभी में सभी मनी के नेचर से मेजर करता है। तो ये क्या है, मनी से रिलेटेड है। सेकेंड उन्होंने बताया है सेकेंडरी फंक्शन। अब ये सेकेंडरी फंक्शन क्या है, तो उसके भी उन्होंने 3 पॉइंट्स बताए हैं। स्टैंडर्ड ऑफ deferred payment under the barter system, taking the loans was easy, but it's the repayment of the difficult because loan was in the form of the grain, cattle etc. मतलब कि जो बार्डर सिस्टम है, तो बार्डर सिस्टम में लोन लेना बहुत इजी था, बट यह लोन चुकाना बहुत ही मुश्किल था, बहुत डिफिकल्ट था। क्योंकि लोन लोन जैसे उन्होंने ग्रेन बताया है, कैटल बताया है, तो ये उन्होंने बताया, लेकिन उसके रूप में, मतलब एनिमल के बदले में हमको किसी को अनाज दे सकते थे, लेकिन अनाज के बदले में एनिमल, मतलब किसी को आधा आधा ही गेहूं चाहिए, तो वो पूरा एनिमल नहीं दे सकता था। मतलब ऐसे करना बहुत डिफिकल्ट था, तो इसीलिए तो ये बहुत डिफिकल्ट था। पेमेंट टू बी मेड एज अ फ्यूचर डेट इज अ कॉल्ड deferred payment, be serving the standard measure of the payment over the time money makes borrowing in the lending etc. मतलब जो मनी है, तो वो मनी क्या, मतलब पैसे से ही डिफिकल्ट को दूर किया जाता था, बट फ्यूचर में जो भी पेमेंट किया जाता था उसको डिफर्ड पेमेंट कहा जाता था। लेकिन बट सर्विंग द स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द पेमेंट ओवर टाइम मनी मेक द बोरोइंग एंड लेंडिंग इजी। मतलब मनी और पेमेंट देने का साधन है, मतलब मनी है वो पेमेंट देने का साधन है। मनी से ही लोन लेना इजी जाता था, बट मनी से ही सभी डिफिकल्टी सॉल्व हो जाती थी। मतलब जैसे अभी मनी निकल गया, तो मनी को लेना, असेट देना, लोन चुकाना, ये सभी क्या हो गया, इजी हो गया। लेकिन पहले जो भी बार्टर सिस्टम थी, वो बार्टर सिस्टम में एनिमल देना, एनिमल के बदले में
उसको ग्रेन देना, तो ये बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन अभी क्या हो गया कि मनी आई है, मनी है तो मनी के टाइम पर क्या हो रहा है कि पेमेंट देना, जैसे असेट है, असेट के बदले में हम कैश ले सकते हैं, तो ये क्या हो गया, इजी हो गया। सेकेंड है स्टोर ऑफ वैल्यू। तो स्टोर ऑफ वैल्यू, money acts as a store of value money, not by the satisfied wants in the present, but also make the provision for the satisfaction of wants in future। मतलब ये मनी है, मनी में प्रेजेंट वांट पूरी करता है, उसके साथ में फ्यूचर को भी वांट्स पूरी करने के लिए यूज किया जाता है। जैसे मतलब कि प्रेजेंट में पैसे प्रेजेंट में पैसे से वांट्स पूरी की जाती है। मतलब अभी जिसको जो चाहिए, वो जो भी असेट चाहिए, जो भी कोई भी गुड्स चाहिए, तो वो अपनी वांट्स पूरी कर सकते हैं। तो किसके बेस पर, तो वो मनी के बेस पर। लेकिन फ्यूचर में भी उसको कुछ कुछ लेना है, तो फ्यूचर में वो कुछ लेना है, कुछ कमोडिटी गुड्स गुड्स परचेज करना है, सेल्स करना है, तो वो भी फ्यूचर में अपनी वांट्स पूरी किया जाता है। तो किसके बेस पर, तो वो मनी के बेस पर। तो फ्यूचर के लिए भी पैसा है, मनी है, तो वो क्या किया जाता है, वो फ्यूचर के लिए जमा किया कर सकता है, मतलब किया जाता है। दिस इज अ पॉसिबल, दिस इज अ पॉसिबल ड्यू टू द सेविंग इन द पॉसिबल। मतलब दिस इज अ पॉसिबल टू द सेविंग, मतलब ये सेविंग से पॉसिबल है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू लॉर्ड जे एम केन्स, मनी इज द लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब उन्होंने केन्स ने बताया है, केन्स ने बताया कि मनी ये प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में एक कड़ी है। उसके बाद थर्ड है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। अब ट्रांसफर ऑफ वैल्यू क्या है, तो मनी अनेबल द ट्रांसफर वैल्यू फ्रॉम द पर्सन टू अनदर एंड फ्रॉम द प्लेस टू अनदर अनदर। मतलब मनी से ही एक पर्सन से दूसरे व्यक्ति के पास और एक प्लेस दूसरे प्लेस के में मनी का वैल्यू ट्रांसफर किया जाता है। जैसे उन्होंने बताया रियल एस्टेट है, लाइक बिल्डिंग, प्लॉट, शॉप, एग्रीकल्चर लैंड एक्सेट्रा कैन बी सोल्ड at one place and can be the purchase at the another place with the help of money। मतलब कि जो भी रियल एस्टेट है, तो वो रियल एस्टेट किससे, मनी के ऊपर, मतलब वो हम क्या कर सकते हैं, उसको परचेस किया जा सकता है। जैसे रियल एस्टेट है, बिल्डिंग है, प्लॉट है, शॉप है, एग्रीकल्चर, ये प्लेस एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर परचेस और सेल्स कर सकते हैं। मतलब किसी को अभी बिल्डिंग लेना है, अब वो नागपुर का रहने वाला है लेकिन हैदराबाद को उसको प्लॉट खरीदना है, मतलब परचेस करना है, तो वो क्या कर सकता है, मनी के बेस पर वो परचेस कर सकता है। और रिटर्न में उसको सेल्स भी करना है, तो वो सेल्स भी कर सकता है। सेकंड है हमारा कंटीजेंट फंक्शन। अब ये कंटीजेंट फंक्शन क्या है, मतलब किनले ने उसकी डेफिनेशन बताई। द मोस्ट मॉडर्न पीरियड मनी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल मोस्ट इन द ऑल इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन। मतलब मॉडर्न पीरियड में मनी सभी इकोनॉमिक्स ट्रांजेक्शन का इम्पोर्टेंस रोल निभाती है। उसके भी उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं। मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम द एक्सप्रेस इन द मनी टर्म। मतलब मनी term distribution the national income among the four factors of production in the term of money reward, that is the rent, wages, interest and profit। मतलब जो भी नेशनल इनकम है, ये नेशनल इनकम मनी से मेजर किया जाता है, लेकिन उसके भी उन्होंने नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्शन के 4 फैक्टर दिए। तो मनी रिवार्ड नेचर से वो व्यक्त किया जाता है। जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, रेंट है, वेजेस है, इंटरेस्ट है और प्रॉफिट है, तो ये उसको क्या किया जाता है, नेशनल इनकम में मेजर किया जाता है। सेकेंड है बेसिक ऑफ क्रेडिट। द कमर्शियल बैंक क्रेडिट money on the basic of primary deposit। money provide a liquid base for the creation of the money। मतलब कमर्शियल बैंक है, ये कमर्शियल बैंक प्राइमरी डिपॉजिट के बेसिक पर क्रेडिट मनी का क्रिएशन निर्माण होता है। द मनी प्रोवाइड द लिक्विड एसेट फॉर द क्रिएट मनी। मतलब मनी ये क्रेडिट क्रिएशन के लिए कैश पर बेस है। मतलब उसका जो भी लिक्विड एसेट है वो क्रेडिट मनी है, तो क्रेडिट के कैश से, मतलब वो रोक से क्या है, रिलेटेड है। मतलब वो कैश के बेस पर रिलेटेड है।
उसके बाद उन्होंने थर्ड पॉइंट बताया है, इम्पार्ट द लिक्विडिटी ऑफ द वेल्थ। मनी इज द कॉल्ड इज द मोस्ट लिक्विडिटी एसेट। मतलब मनी ये सबसे बड़ी लिक्विड एसेट है। मनी कैन बी इजी कन्वर्ट इनटू एनी एसेट, एंड एनी एसेट कैन बी द कन्वर्ट इनटू द मनी। That is, a person can the purchase gold, and if the wants he can sell it the purchase government bond security etc। मतलब मनी ये किसी भी असेट में ट्रांसफर किया जाता है, और कोई भी असेट मनी में ट्रांसफर किया जाता है। जैसे उन्होंने बताया कि पर्सन कैन बी द परचेज गोल्ड, एंड इफ एंड वांट्स कैन बी द सेल। मतलब एक व्यक्ति गोल्ड परचेस कर सकता है और उसको रिटर्न करके वो सेल्स कर सकता है। मतलब किसी ने एक गोल्ड उन्होंने परचेस किया, लेकिन उसको अभी गोल्ड नहीं चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, उस गोल्ड की सेल्स कर सकता है। लेकिन उसके बदले में वो गवर्नमेंट्स बॉन्ड्स है, वो गवर्नमेंट बॉन्ड्स क्या कर सकता है, रिटर्न में परचेस कर सकता है। उसके बाद है फोर्थ है, एस्टिमेशन ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल। माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल लाइक ग्रॉस द नेशनल प्रोडक्ट, उसको बोलते हैं एनजीपी। The total saving, total investment, etc. can be the easily estimated in the monetary terms. It also facilitate government tax collection, preparation of the budget, etc। मतलब जो भी नेशनल प्रोडक्ट, टोटल सेविंग, टोटल इन्वेस्टमेंट है, इस सभी माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल से है, माइक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल से है। तो ये मनी में मेजर किया जाता है। जैसे गवर्नमेंट मनी से गवर्नमेंट टैक्स कलेक्शन, प्रिपरेशन ऑफ द बजट है, तो ये बजट क्या करना इजी जाता है। उसके बाद है कंसेप्ट ऑफ ब्लैक मनी। अब ये ब्लैक मनी क्या है, ब्लैक मनी इज द मनी ऑफ विच इज द रिसीव्ड इन द कैश अकाउंटेड फॉर द ऑन विच टैक्स इज पेड द गवर्नमेंट। मतलब ब्लैक मनी है, तो ये ब्लैक मनी है तो वो कैश में, नगद में मिलता है, लेकिन इसका कोई भी हिसाब नहीं होता है, और जिस पर सरकार को टैक्स चुकता नहीं करना पड़ता है। उसके बाद उन्होंने बोला है ब्लैक मनी इज द टैक्स इवाइडेड इनकम। मतलब वो ब्लैक मनी चोरी से ही मिला हुआ है, तो वो चोरी से, जब जैसे चोरी किया है, चोरी छुपी किया है, तो उसको क्या मिलता है, हमें इनकम मिलता है। तो इट कैन बी द अर्न बोथ लीगल एंड इलीगल मीन्स। मतलब इसे इलीगल और इलीगल ये दोनों से भी कमाया जाता है। ब्लैक मनी इनकरेज द लीगल एक्टिविटीज सच एज द करप्शन, ब्राइबेरी, ब्लैक मार्केटिंग, होल्डिंग एक्सेट्रा। मतलब ब्लैकबेरी है, करप्शन है, मतलब भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, ब्लैक मार्केटिंग है, होल्डिंग है, इस सभी से इंक्रीज है। मतलब उससे क्या हो जाता है, जैसे भ्रष्टाचार कर रहा है, रिश्वत ले रहा है, तो उसकी इसी वजह से लोगों की क्या हो रही है, इनकम बढ़ रही है, तो वो इंक्रीज होता है। दिस इज अ दिस इज अ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी are the creation in the economic due to the black money to the control black money, the black money denomination in the one tools which the money country have the adopt। मतलब ब्लैक मनी से इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, सोशल स्टेबिलिटी का क्रिएशन होता है। जैसे उन्होंने बताया कि टू कंट्रोल मनी मनी डेमोनाइजेशन इन द इज वन द टूल्स विच द मनी कंट्री हैव द एडोप्ट। मतलब काले धन को नियंत्रित करने के लिए डेमोनेटाइजेशन एक उपकरण है, जिसे कई देशों ने अपनाया है, मतलब भ्रष्टाचार किया है। तो ये हो गए हमारे फंक्शंस ऑफ मनी के पॉइंट। उसके बाद थर्ड चैप्टर हम देखने वाले हैं प्रपोर्शनेट वैल्यू। थैंक यू।